भक्ति भक्त गोविंद गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासे विघ्न अनेक। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन संवाद में। मैं वभेश। और जो भक्ति के ये 4 सोपान हैं, इस कार्यक्रम की दिव्यता यह है कि चारों सोपान यहाँ पर विराजमान है। भक्ति की धरती है ब्रिज। जो भक्त हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। गुरुओं की पूरी श्रृंखला यहाँ पर है और गोविंद की अवतरण स्थली है। और इस कार्यक्रम की दिव्यता ये भी है कि सनातन का जो सार है उसको शब्दमय करने में, लयबद्ध करने में जो विभूति है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो अभिनेता भी हैं, जो अभिनेता के बाद अनुभूति की यात्रा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और डॉक्टर की उपाधि की भी उन्होंने जिक्र किया कि एक्टर तो मैं था लेकिन अब मैं डॉक्टर भी हो गया हूं। तो डॉक्टर आशुतोष राणा जी का हम स्वागत करते हैं। सर, बहुत आपका स्वागत है, बहुत अभिनंदन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश आपका। एक बार तालियों के साथ आशुतोष जी का स्वागत करते हैं, फिर संवाद को आगे बढ़ाएंगे। आशुतोष जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि एक अभिनेता के तौर पर आपने अपनी जो व्यावसायिक यात्रा है जीवन की, उसकी शुरुआत की, लेकिन अभिनेता से ये जो अनुभूति की यात्रा इस वक्त चल रही है, आध्यात्मिक अनुभूति आप भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आपके माध्यम से कर रहे हैं, तो ये जो यात्रा का क्रम बदला है या जो विस्तार है, ये कैसी यात्रा पूरी रही और इसका क्या अनुभव है? देखिए, क्या है, आनंद इस बात का है कि आप अभिनेता आशुतोष राणा को जानते हैं, लेकिन अभिनय तक पहुंचने वाला आशुतोष कौन था, आपका परिचय उससे नहीं है। तो अभिनय तक पहुंचाने वाले के पीछे जिस आध्यात्मिक अनुभूति की बात कर रहे हैं, तो मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान दद्दा जी की ही कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका निर्देशन रहा है। तो मैं गुरुवादी व्यक्ति हूँ। तो जब मैं पढ़ता था, और ये मेरा बड़ा आनंद का विषय है कि 16 वर्ष की उम्र में ही मुझे ऐसे सर्व समर्थशाली गुरु की छत्र छाया, उनका कृपा सानिध्य प्राप्त हो गया। तो ये उनके ही देख रेख में और ये तमाम चीज़ें बढ़ती चली गई। और जब मेरा अपना एजुकेशन कंप्लीट हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, तो अब समय आ गया है कि तुमको अपना पैशन जो है उसको प्रोफेशन में रूपांतरित करना है। तो अब आप देखिए कि जब गुरु की कृपा होती है, तो आपका पैशन, आपका एजुकेशन और आपका प्रोफेशन, ये तीनों एक धारा में मिल जाते हैं। अन्यथा होता यह है कि हमारा पैशन कुछ और होता है, एजुकेशन कुछ और होता है और प्रोफेशन कुछ और होता है, और हम सफल होने के बाद भी अवसाद से घिरे होते हैं। लेकिन ये गुरु कृपा का ही परिणाम है कि आपके जीवन में अब सफलता असफलता महत्व नहीं रखती। आपके जीवन में परिणाम ना की जगह आपके जीवन में यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, और कह कबीरता दास को, तीन लोग भय नहीं। ये आनंद का विषय है कि वो जो अनुभूतियों से जिस आशुतोष का जन्म हुआ, उसको अभिनेता बनने का अवसर मिला गुरु कृपा से, और अभिनेता बनने के बाद उसको अनुभूतियां व्यक्त करने का अवसर मिल गया। ये अभिनय ने निश्चित रूप से हमारे जीवन में दिया। लेकिन हमारा ये मानना है कि चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे यत्र तत्र सर्वत्र जो भी व्यक्ति हो, आध्यात्म जो होता है, धर्म जो होता है, वो प्रत्येक व्यक्ति के मूल में होता है। और उस मूल से निकलने वाली जो, जिसे आप व्यवसाय कहते हैं, जिसे आप रुचियां कहते हैं, जिसे आप जीविका कहते हैं, वो उस मूल से निकलने वाले वृक्ष से निकलने वाले तने हैं, फल हैं, पत्ते हैं। तो ये सिर्फ उसका विषय है। और मेरा अपना ये मानना रहा है कि जो भी, चूंकि मैं किसान का पुत्र हूँ, और अच्छे किसान जो होते हैं वो कभी भी, अगर उनको स्वादिष्ट और फल चाहिए होते हैं, तो वो फलों के ऊपर खाद पानी नहीं छिड़कते, वो जड़ों के ऊपर खाद पानी छिड़कते हैं। तो अगर आपकी जड़ें जो होंगी वो हृष्ट पुष्ट होंगी, तो उससे निकलने वाले जो फल होंगे वो भी स्वादिष्ट होंगे और बड़े स्वस्थ होंगे। तो मेरा अपना ये मानना रहा है। तो मैं इस पूरी की पूरी यात्रा को, अब आप देखिए, ये गुरु, मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो गुरुओं की परंपरा रही है वो ऐसे ही नहीं रही है। यदि आपके हिस्से में सर्वसमर्थ गुरु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो जाए, तो आप विश्वास कीजिए कि वो शेष को विशेष बना देते हैं। वो पता लगा कि बिना किसी काम के बेकार व्यक्ति को वो काम का व्यक्ति बना देते हैं। तो मेरा अपना ये मानना रहा है कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ। इस वजह से मुझे उस अनुभूति को आज सार्वजनिक तौर पर मंच पर व्यक्त करने का अवसर मिल रहा है। तो इसका आनंद है। बिल्कुल, आपने मूल की बात की, शेष से विशेष बनने की बात की। तो आपका एक वक्तव्य मैं कहीं सुन रहा था कि जब पहली बार पूज्य गुरुदेव के पास आप गए
जी। आपके जेब में सवालों की पर्ची थी और गुरुदेव जी। से आपने कई ऐसे सवाल किए, गुरुदेव जी। ने आपको जवाब दिए, लेकिन संशय आपका बना रहा। लेकिन उस नहीं, संशय से उबर कर आप विशेष बन गए। बस यहाँ पे इस चीज को एक और चीज बता दूं कि जब मैं गया था तो सवालों का पुलिंदा था, और जब वहां से निकला तो मेरे जीवन में कोई सवाल ही नहीं बचे थे। ये घटना थी। जब धीरे धीरे तर्क गिरते हैं तो विश्वास की उत्पत्ति होती है, लेकिन जब धड़ाम से सारे तर्क गिर जाएं तो फिर समर्पण पैदा होता है, और जब समर्पण पैदा हो जाता है तो फिर वहां से जब आप मिटने तैयार हो तो गुरु आपको बनाने के लिए तैयार होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ये मान के ही चलता हूं कि मेरे मार्ग भी परम पूज्य गुरुदेव भगवान दत्ता जी हैं, मेरे मार्गी भी वही हैं और मेरी मंजिल भी वही हूँ। मैं उनसे ही था, उनका ही हूँ। ये वाली जो प्रक्रिया होती है कि हमारे पास अपना कुछ नहीं है। ये किसी एक शिल्पकार, दो पत्थर पड़े हुए थे जमीन पे, शिल्पकार की दृष्टि उन पत्थरों के ऊपर पड़ गई, उन्होंने पत्थर को उठाया और पत्थर के ऊपर जब छेनी हथौड़े मारने शुरू किए तो एक पत्थर जो है वो दर्द से कराहने लगा। शिल्पकार चूंकि करुणावान थे, उन्होंने उस पत्थर के दर्द को देखा और उस पत्थर को अलग कर दिया और दूसरे पत्थर को उठा लिया और उस पत्थर के ऊपर भी अपने छेनी हथौड़े मारने लगे। लेकिन उस पत्थर को भी भयंकर दर्द हो रहा था, लेकिन उसने पूरा का पूरा दर्द जो है वो अपने दयावान के हाथों में छोड़ दिया। और अंत में जब निकल के आया तो जो निराकार पत्थर जो था, जो पत्थर जो सड़क के ऊपर ठोकरें खाता रहता था, वो पता लगा कि देव प्रतिमा बन के किसी शिल्पकार के हाथ में से गया, वो ठाकुर की प्रतिमा के रूप में रूपांतरित हो गया। और फिर लोग उस पत्थर से प्रार्थना करने लगे कि मुझे भी किसी ऐसे शिल्पकार का सानिध्य आप दिला दीजिए। तो मेरा अपना ये मानना है कि गुरु जो होते हैं वो बिल्कुल शिल्पकार के जैसे होते हैं, जो बाहर के वेस्ट से नहीं। मूर्तिकार और शिल्पकार में अंतर होता है। मूर्तिकार बाहर का वेस्ट उठाता है और एक प्रतिमा का निर्माण करता है, और शिल्पकार जो होता है वो उस पत्थर के अंदर प्रतिमा, छिपी हुई प्रतिमा को पहचान लेता है और उसके ऊपर जितना भी वेस्ट होता है वो निकाल देता है और उसको साकार कर देता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि जब परम पूज्य दद्दा जी के पास हम पहुंचे तो सवालों वाला आशुतोष था, प्रश्नों से भरा हुआ था, और जब वहां से निकला तो आशुतोष के अंदर कोई प्रश्न ही नहीं था, और आज भी प्रश्न नहीं है। विश्वास कीजिए, जितनी भी हैं जिज्ञासाएं ही हैं। जबकि अगर अपने सनातन में देखा जाए तो प्रश्नों को बड़ा महत्व दिया जाता है। अवधेश, परमात्मा देव लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से जितने सवाल अर्जुन ने पूछे होंगे उतने सवाल किसी से नहीं पूछे गए। विभीषण ने पता लगा कि लंका युद्ध के दौरान सवालों की झड़ी लगा दी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सामने, और उन्होंने सारे के सारे सवालों को। तो हमारे यहाँ भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो सवाल को तमीज से पूछने की शिक्षा देते हैं, कि सवाल के अंदर यदि संस्कार है तो आप विश्वास कीजिए कि उससे निकलने वाला उत्तर भी आपके जीवन में संस्कार और संस्कृति का सृजन करेगा। मेरा ऐसा मानना है। लेकिन उन उत्तरों को जीवन में कैसे उतारे? जैसे आप गुरुदेव के पास गए, आपका संशय खत्म हो गया, लेकिन आज के हम आध्यात्मिक जगत की बात करें या भौतिक जगत की बात करें, युवाओं की बात करें, संशय है अपने धर्म को लेकर भी, अपने ज्ञान को लेकर भी, अपने करियर को लेकर भी। जबकि आपने जब प्रश्नों के उत्तर की बात की तो भगवान योगेश्वर कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, संशय करने वाली आत्मा नष्ट हो जाती है। तो ये जो संशय है अपने प्रति, अपनी क्षमताओं के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति, ये कैसे दूर हो? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि संशय का निवारण ही समर्पण करता है। जब आपका अपना कुछ बचा ही नहीं है और आपने किसी सर्वसमर्थ चेतना के सम्मुख अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, तो फिर वो उसकी मौज है कि तुमको संशय में रखना है। हमारे यहाँ हमारे संत लोग बताते हैं कि एक ज्ञान मार्ग होता है और दूसरा भक्ति मार्ग होता है। ज्ञान मार्ग को लोग, हमारे जो संत हैं, वो बंदर वैदती कहते हैं कि वो बंदर के बच्चे के जैसा होता है, और जो भक्ति मार्गी लोग होते हैं वो, उन्होंने कहा, बिलाड़ वैदती कहते हैं, यानी बिल्ली के बच्चे जैसा होता है। ज्ञानी कहता है पहले मैं तुम्हें जानूंगा तब तुम्हें मानूंगा, और भक्त कहता है मैं तुम्हें मानता हूं, अब ये तुम्हारी मौज है कि तुम्हें मुझे जनवाना हो तो जनवा देना, और नहीं जनवाना हो तो मुझे मत जनवाना। तो हमारी प्रकृति जो है, मेरा अपना ये मानना है कि संशय की
के निदान का सबसे बड़ा सूत्र होता है कि आप समर्पण के मान यानी बिल्ली के बच्चे बन जाइए कि माँ यदि वहाँ छोड़ के गई है तो बिल्ली का बच्चा चाहे भूकंप आ जाए और चाहे कैसी भी स्थितियां क्यों ना आ जाए वो वहाँ से हिलता नहीं है, क्योंकि उसको इस बात का विश्वास होता है कि माँ मुझे यहाँ छोड़ के गई है, अभी ढूंढते हुए माँ यहाँ पे आएगी और ये उसकी जिम्मेदारी है कि मेरे प्राण की रक्षा करनी है या नहीं करनी है। और बंदर का बच्चा क्या करता है? बंदर का बच्चा मां को पकड़ता है, मां नहीं पकड़ती। और बिल्ली का बच्चा क्या करता है? मां बिल्ली के बच्चे को पकड़ती है। तो बच्चों की पकड़ में अक्षमता होती है, उनकी पकड़ छूट भी सकती है, लेकिन मां की पकड़ में जो होती है वो क्षमता होती है, सक्षमता होती है। तो मां यदि पकड़ ले तो फिर वो छूटती नहीं है। तो मेरा अपना ये मानना है कि संशयों के निवारण आप एक होते हैं, प्रश्न भी जो बहुत सारे होते हैं, हम लोग कभी कभी खामोखा के भी प्रश्न करते हैं। हम सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रश्न कर देते हैं कि हमने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि आप हमें जान लीजिए कि साहब मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। किसी भी प्रश्न को करने के पहले 2 बार उस प्रश्न के बारे में निश्चित रूप से सोचना चाहिए। ये मेरी पद्धति है कि क्या सचमुच में तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए या क्या सचमुच में ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। अगर 2 बार के बाद तीसरी बार लगता है तो अपने उस मास्टर के सामने, अपने उन गुरु के सामने आप उस बात को रख दीजिए कि गुरुदेव भगवान ये ऐसी ऐसी प्रश्न है, या ग्रंथों का आश्रय आप ले लीजिए, आप प्राप्त करेंगे, आप पाएंगे। ग्रंथ कहे क्यों जाते हैं? जिनको पढ़ने के बाद हमारे मन की ग्रंथियां खुल जाएं, ऐसी किताबों को आप ग्रंथ की संज्ञा देते हैं। अन्यथा लिखने वाले तो बहुत से हैं, लिख तो बहुत से रहे। तो मेरा अपना ये मानना है कि हमारी सारी ग्रंथियों के निदान कहीं ना कहीं सत्पुरुषों के पास हैं, सदग्रंथों के पास हैं। लेकिन वो निदान ही तब मिलेंगे जब हमारे चित्त में, हमारी चेतना में कहीं ना कहीं यह भरोसा होगा या विश्वास होगा कि यहाँ से अगर कुछ हमें मिलेगा तो उसको एक बार अप्लाई करके तो देखें। हमारा अपना ये सूत्र है, यही सूत्र मैं आपको या आपके माध्यम से सुनने वाले लोगों को देता हूं कि फर्स्ट ओबे देन आर्ग्यू, कि पहले आज्ञा का पालन करो, उसके बाद फिर तुम उसके ऊपर तर्क वितर्क करो। हम क्या करते हैं? हम उल्टा करते हैं कि हम पहले आर्ग्यू करते हैं और उसके बाद अगर हमें आज्ञा का पालन करना पड़ा तो फिर वो आज्ञा, पालित की गई आज्ञा भी महत्वपूर्ण नहीं होती। सामने वाला कहता है कि 50 बार इनको समझाना पड़ा, ये मूर्ख हैं, ये मूढ़ हैं, तब इनको समझ में आया और अब ये हमारी बात मान रहे हैं। अरे पहले ही तुम मान जाते। तो मेरा अपना ये मानना है कि पहले करके देखो। अगर कोई सत्पुरुष है, अगर कोई आपसे विज्ञ है, अगर कोई आपसे समर्थशाली व्यक्ति बैठा है, और कैसे है? अगर हम किसी के दरबार में गए हैं तो निश्चित रूप से वो हमसे तो समर्थशाली होगा। तो हम उनके सामर्थ्य को नापने गए हैं स्वयं समर्थशाली होते हुए, या हम इसलिए गए हैं कि आपके दरबार में हम आए हैं, आपको नापने नहीं आए हैं, हम अपने आप को नपवाने आए हैं। तो हमारी जो परंपरा ये रहती है कि आपको नापने का अधिकार कहीं ना कहीं उनका है। हम तो अपने आप को नपवाने आए हैं। अगर आपकी मौज हो जाए तो नाप देना, और ना मौज हो तो बिना नापे छोड़ देना। तो मेरा अपना ये मानना रहता है कि एक बार करिए, पहले करिए। जैसे ही आप करेंगे आप पाएंगे कि कभी कभी करते करते आपके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, लेकिन करने के बाद भी यदि कोई संशय बचा रहता है तो फिर उस संशय के पीछे मात्र कल्पना नहीं होती, मात्र विचार नहीं होता, प्रयोग होता है। प्रयोग से उत्पन्न जो भी शंका होती है फिर वो शंका नहीं होती, फिर वो जिज्ञासा में रूपांतरित हो जाती है। और जिज्ञासाएं हमेशा आपके सबके कल्याण में और परिष्कार में सहायक होती हैं। बिल्कुल, आपकी जो पूरी यात्रा है अगर हम उसको देखें तो जो नकारात्मक रोल रहे, जो विलेन का अवतार रहा, वो दर्शकों ने बहुत पसंद किया। और इस वक्त हमारे राम जो हम देख रहे हैं पूरे देश में बड़ा प्रचलन है। मतलब ये स्थिति है कि हाउसफुल शो है, लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। वो जो रावण वाला नकारात्मक रोल है, या फिर हम कहें अगर हम रामायण में जो भक्त हैं उस रावण को तो विलेन ही मानते हैं, उस रावण से क्या चीज़ हम लोग सीख सकते हैं? देखिए कितने अद्भुत आनंद का विषय है। अब ये भी गुरु कृपा का प्रमाण है। मेरा पेशा क्या है? मेरा पेशा है अभिनय। तो 2020 तक परम पूज्य गुरुदेव भगवान दद्दा जी शरीर में थे,
देह में थे, तो उन्होंने मेरे कर्म को अपने धर्म में लगा के रखा कि पूरे जीवन काल में 131 बार 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्र यज्ञ के आयोजन पूरे देश भर में किए। और जैसे ही वो विधेय हुए तो उन्होंने मेरे कर्म में धर्म को समाहित कर दिया कि एक अभिनेता के तौर पे अब आशुतोष राणा क्या कर रहे हैं, बोले राम कथा का परफॉर्मेंस कर रहे हैं मंचों के माध्यम से। तो ये कितनी अनूठी कृपा होती है। सर्व समर्थ गुरु जो होते हैं वो जाने के बाद भी इन सब माध्यमों से वो अपने होने का आपको और हमको एहसास और अनुभूति कराते रहते हैं। अब रावण की जब हम बात करते हैं, आप देखें ना कि कितना विलक्षण है। पुण्यात्मा तो परमात्मा का मात्र स्मरण करते हैं, लेकिन जो पापात्मा होता है वो परमात्मा का स्फुरण कर देता है कि परमात्मा को बाध्य होना पड़ता है, निराकार से साकार की बिरादरी में उसे आना पड़ता है। अब अगर हम आपसे ये कहें, मैं रावण की बात पे आ रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, कि आप ये कहें कि दही में घी होता है, अब रोटी के ऊपर चुपड़ लीजिए तो क्या घी मिलेगा? दूध रोटी खा सकते हो लेकिन घी नहीं है। तो घी उस दही में निराकार रूप में उपस्थित है। तो उस निराकार दूध को साकार करने के लिए आपको शुद्ध दूध में हल्का सा विकार डालना पड़ेगा। जब विकार डालेंगे और विकार डालने के बाद वो दही बनेगा, दही बनने के बाद जब आप उसको मथना शुरू करेंगे अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपनी साधना के माध्यम से, तो जो निराकार घी है वो साकार में उपस्थित हो जाएगा और आपके अभिष्ट की पूर्ति हो जाएगी। तो ऐसे ही चाहे रावण हो या कंस हो, ये वो विकार के रूप में होते हैं ताकि हमारे चित्त में जो निराकार ब्रह्म है उस विकार का थोड़ा अनुपातिक तरीके से इस्तेमाल कीजिए और उस अनुपात के माध्यम से उस विकार को डालेंगे चित्त में, चेतना में, तो आप देखेंगे कि वो जो निराकार ब्रह्म है वो हमारे और आपके सामने कहीं ना कहीं साकार हो जाएंगे। अब रावण, जिनको हम और आप प्रतिनायक मानते हैं, मेरा अपना ये मानना है कि रावण जैसा विलक्षण प्रतिनायक, उनके दोनों हाथ में लड्डू थे। कैसे? हम या तो अपने मित्रों का स्मरण करते हैं या अपने ईश्वर का स्मरण करते हैं, या हम मित्रों से अधिक आज के दौर में अपने मित्रों को भले ही भूल जाएं लेकिन अपने शत्रुओं का स्मरण बहुत करते हैं। और जैसा कि हमारे संत लोग कहते हैं कि जिसका आप स्मरण करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, जिसका मनन करते हैं, आप बिल्कुल उसी के जैसे हो जाते हैं। आपकी प्रकृति बिल्कुल उसी के जैसे हो जाती है और आपको उसी की गति प्राप्त होती है। तो रावण के दोनों हाथ में लड्डू हैं कि परमात्मा के रूप में वो महादेव को भजते हैं और शत्रु के रूप में वो नारायण को भजते हैं। तो अगर शत्रु की गति को प्राप्त होते हैं तो वैकुंठ प्राप्त होगा, साकेत, और अगर मित्र की गति को प्राप्त होते हैं तो महादेव शिवलोक प्राप्त होगा। तो मेरा अपना ही मानना है कि देखिए कितने विद्वान और कितने विलक्षण व्यक्तित्व है कि मित्र कौन है, भगवान कौन है, बोले महादेव, और शत्रु कौन है, बोले वो जिनको महादेव भी अपना परमात्मा मानते हैं, कि महादेव उनको अपना परमात्मा मानते हैं, राम को, और राम महादेव को। उनके बीच में परस्पर अन्योन्य आश्रित संबंध है कि एक दूसरे के बीच में परस्पर परमात्मा का भाव है। तो आप देखिए, तो इतना विलक्षण व्यक्ति, मैं इनको बिल्कुल भी उस दृष्टिकोण से नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बड़ा आदमी वही होता है जिससे मिलकर आपको बड़ेपन का एहसास हो। अगर बड़े व्यक्ति से मिलकर आपको छोटेपन का एहसास हो रहा है तो इसका ये मतलब समझ लीजिएगा कि वह व्यक्ति पैसे वाला जरूर है लेकिन वह बहुत छोटा व्यक्ति है। तो ऐसे ही अगर परम ब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम परम ब्रह्म परमात्मा है तो उनके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति रूपांतरित ही होगा और उसके अंदर वो भगवत्ता ही प्रदान करेंगे। तो ऐसा मेरा ये मानना है, क्योंकि तभी तो हमारे संतों ने कहा है कि अपने प्यारे राम को रीझ भजो या कीज, खेत पड़े बढ़ जात है उल्टो सीधो बीज। ये बात ही क्यों कही गई? तो अगर परमात्मा श्री राम की चाहे मित्र दृष्टि पड़े और चाहे शत्रु दृष्टि पड़े, आप विश्वास करना कि किसी भी भाव से आप राम को भजिए, राम का चिंतन आपके चित्त को निशंक कर देगा, शंका से मुक्त कर देगा, निर्द्वंद कर देगा, द्वंद्वातीत कर देगा, द्वंद्व रहित कर देगा।
जब द्वंद्व की बात हो रही है तो हम अगर चाहे त्रेता की बात करें, सतयुग की बात करें, द्वापर की बात करें और कलयुग के भी एक हम कम से कम 5000 साल की चरण की बात कर सकते हैं कि भारत में सनातन धर्म के जो पूज्य संत हुए उन्होंने राजनीति को हमेशा एक दिशा दी, हर युग में एक दिशा दी। क्या आप मानते हैं कि वर्तमान समय में उस दिशा में थोड़ा भटकाव हुआ है और राजनीति ने अपना रंग ऐसा बदल लिया है कि उसको राजनीति और राजनेताओं को भी नकारात्मक या विलेन के भाव में देखा जाने लगा है? देखिए, इसको थोड़ा सा और विस्तृत करता हूँ। आपने बड़ा माइक्रो पूछा है, इसका जवाब विस्तारित होगा। विस्तारित ये है कि जब से सिविलाइजेशन बना है, भिन्न भिन्न किस्म की हमारे सामने शासन व्यवस्थाएं आती रहीं। कभी राजतंत्र आया, कभी लोकतंत्र आया, कभी उन्होंने कहा कि डिक्टेटरशिप आ गई। कई किस्म से लोग अपने अपने हिसाब से समाज को संचालित और व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्थाएं बनाते रहे। अब इसमें राजनीति के दो अर्थ हैं। अब ये मेरे अपने अर्थ हैं, आपको इससे मैं सहमत करने का नहीं, मैं सिर्फ आपसे साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। इससे आपको असहमत होने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि ये मेरा लेकिन मैं इससे सहमत हूं। एक होता है राजनीति, यानी राज करने की नीति को आप राजनीति कहते हैं, और एक होता है नीतिपूर्ण राज, उसको भी आप राज कहते हैं। तो इसके लिए कई किस्म की व्यवस्थाएं बनती हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक धर्म सम्मत राजनीति तो कल्याणकारी है, कि राजनीति में धर्म सम्मतता होनी चाहिए, धर्म सम्मत होनी चाहिए। लेकिन धर्म की राजनीति जब भी कभी होती है तो कहीं ना कहीं वो हमें मनोवांछित फल नहीं देती है। वो उस नाते मेरा अपना ये मानना है, तो राजनीति में धर्म सम्मति होनी चाहिए, धर्म सम्मत होना चाहिए, क्योंकि धर्म सिर्फ अकेला संप्रदाय नहीं है। धर्म दायित्वों से भी भरा हुआ है, कर्तव्यों से भी भरा हुआ है। धर्म कहीं ना कहीं अकेली भावना की बात नहीं करता, धर्म हमारी संवेदनाओं की भी बात करता है। कि धर्म अकेला इमोशनल होने के लिए प्रेरित नहीं करता, धर्म जो हमारे अंदर जागृति देता है वो सेंसिटिव होने की भी देता है। धर्म जो है वो विवाद का कारण नहीं होता, धर्म की सृष्टि ही होते साथ ही हमारे जीवन के समस्त विवाद संवाद में रूपांतरित हो जाते हैं। तो अगर ये तमाम चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं और हमको अगर हम उसको धारण कर पा रहे हैं, होता क्या है कि उन्होंने कहा कि धर्म और रक्षति रक्षिता, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। यह है सिद्धांत। किससे रक्षा करनी है? यदि आप धर्म की रक्षा आशुतोष अपने अंदर करेंगे कि जो धर्म के जितने अंग हैं, यदि उनको तुम अपने अंदर रक्षा करोगे कि सत्य बोलना है, तो अगर तुम सत्य की रक्षा करोगे तो सत्य तुम्हारी रक्षा करेगा। अहिंसा करनी है तो अगर तुम अहिंसा की रक्षा करोगे तो अहिंसा तुम्हारी रक्षा करेगी। चोरी नहीं करना है, डाका नहीं डालना है, किसी व्यक्ति के ऊपर बलात् किसी भी किस्म का अतिक्रमण नहीं, ये सारी चीजें तुमको तुम्हारे ही अंदर रक्षा करनी है। हम क्या करते हैं कि हमारी तो छोड़ो, अवधेश से हमें धर्म की रक्षा करनी है। जब हम इस दिशा में बढ़ जाते हैं कि हम तुम्हारे अंदर जो धर्म खंडित हो रहा है उसको हम रक्षा करने का प्रयास करेंगे, तब कहीं ना कहीं जो हमारे लिए संवाद का कारण होता था उसके ऊपर कहीं ना कहीं हम और आप थोड़ा सा विवाद करने लगते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि धर्म बहुत अद्भुत है और हमारे पास सनातन, अरे सनातन का जो विराट अस्तित्व है अगर आप देखें तो सूर्य के जैसा है, कि सूर्य जैसे प्रकाश देते समय ये नहीं सोचता कि वो अगड़े को दे रहा है या पिछड़े को दे रहा है या अवर्ण को दे रहा है या सवर्ण को दे रहा है या हिंदू को दे रहा है, मुसलमान को, या पाकिस्तान में दे रहा है या हिंदुस्तान में दे रहा है या अफगानिस्तान में दे रहा है। सूर्य अपनी आभा से जो भी उसके प्रकाश क्षेत्र में आएगा वो सबको प्रकाशित करेगा। आपका हमारा सनातन वो है। हमारा सनातन ये है कि अगर पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है तो वो ये नहीं देखेगा गुरुत्वाकर्षण के ऊपर से आशुतोष राणा गिर रहे हैं बिल्डिंग से, या पता लगा कि कोई अपराधी गिर रहा है, अगर अपराधी गिर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण ये कहे कि उसको तेजी से खींचो ना, या आशुतोष राणा गिर रहा है, नहीं नहीं नहीं, इनको थोड़ा सा फेदर वेट में लेके आइए और इनको धीरे धीरे उतारिए। मेरा अपना ये मानना है
कि अरे हमारे यहाँ तो इतनी विलक्षणता है, दिव्यता है। अगर आप देखेंगे कि अगर हम सिर्फ राम परमात्मा श्री राम को तो हम मान रहे हैं, राम की नहीं मान रहे। कृष्ण को हम मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते। पिताजी को मानते हैं मगर पिताजी की नहीं मानते। तो ये जब झंझट होती है हमारे जीवन में, तो जितने उनके चरण पूजनीय हैं उतने ही उनके आचरण भी हमारे जीवन में पूजनीय हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे लिए मेरा धर्म इतना छोटा नहीं है जो हल्के से धक्के से टूट जाएगा। झंझट ये है अवधेश कि टूटते हम हैं और हम कहते हैं कि धर्म टूट रहा है। हमारा धर्म, अरे हम तो उनकी संतानें हैं कि जो उस दधीची की संतानें हैं जिसकी हड्डियों से भी वज्र बन जाता है, जिसकी हड्डियां भी वज्र बना दे। अब वो आपके पूर्वज हैं, तो आप इतने इतने अशक्त कैसे हो सकते हैं? हम तो सशक्त, अपना ये मानना, हमारा ये मानना है कि हम बहुत सशक्त परंपरा के बच्चे हैं और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें उस भूमि में, उस चिंतन में, उस दर्शन में जन्म लेने का या जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जहाँ पे परम ब्रह्म परमात्मा भी निराकार से साकार की बिरादरी में आते हैं और समय समय पर हमारा और आपका मार्गदर्शन करते हैं, हमको उठाने का काम करते हैं। बिल्कुल। और ये जो आपने मार्गदर्शन किया, तो फिर एक प्रश्न मेरे मन में और आ गया। आपकी वॉर 2 आ रही है, राष्ट्र प्रेम की एक भावना हमें उसमें दिखेगी। जब हम सनातन में जाते हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं कि अपि च स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरीसी। जब हम दुर्गा सप्तशती में जाते हैं तो वहाँ पर देवी कहती हैं कि अहम राष्ट्रीय संग मणि वसुनाम चिकितुषी। राष्ट्रवाद की भावना हमारे सनातन में दिखती है, ग्रंथों में दिखती है, अवतारों में दिखती है। लेकिन वही राष्ट्रवाद की जो भावना आज विवाद का विषय बन गई है, वो बना दी गई है या फिर राष्ट्रवाद किसी गलत दिशा में चला गया है? नहीं, मेरा ये मानना है कि कभी गलत और सही दिशा का चिंतन नहीं करना चाहिए। अगर कोई विवाद आया है तो विवाद को निपटाने का सबसे सरल सूत्र जो हमको यहाँ पे बैठे हुए बुजुर्गों से, संतों से, मनीषियों से या हमारे घर पे बैठे हुए लोगों से, कि किसी भी विवाद को निपटाने का सबसे सरल सूत्र होता है संवाद स्थापित करना। क्या हम और आप संवाद की दिशा में प्रेरित होते हैं? हम अगर संवाद साधना शुरू कर दें, झंझट ये है कि हम भी टीआरपी, हम ऐसी टीआरपी लाना चाहते हैं जिसमें विवाद हो, क्योंकि जब विवाद होगा, झगड़ा देखने की हमारी आपकी मानसिकता है, तो उससे टीआरपी बढ़ेगी। तो एक काम करो, बैठे ठाले दो लोगों को लड़वा दो, झगड़वा दो, तेज तेज आवाज में चिल्ला चिल्ला के बात करो। अब जब चिल्ला चिल्ला के तो पति पत्नी आपस में बात नहीं करते, उनका जो समरसता होती है वो विषमता में बदल जाती है। तो फिर तो हम और आप जो अलग अलग चित्त चेतना और जीवन के लोग हैं, अगर चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे तो कैसे होगा? अब देखना अवधेश, संवाद यदि स्थापित करना है, मैं यहां से बैठ के कहूं कि अवधेश, मेरे सामने टेलीविजन वो लगा हुआ है, इतनी लाइटें लगी हुई हैं, उस किस्म का है, लड़की बैठी हुई है, 4 लड़के हैं, 5 कैमरा है, तुम कहो कि आशुतोष तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा तो कुछ नहीं है। वहां पे तो 2 टीवी, दो एसी लगे हैं बड़े बड़े, और तुम ये फालतू की बात कर रहे हो। वहां तो कोई लड़की नहीं बैठी हुई है, 2 लड़के हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मैं भी सत्य बोल रहा हूँ अवधेश, और आप भी सत्य बोल रहे हैं। अंतर इतना है कि अगर मेरे सत्य को जानना है तो मेरे सामने नहीं, मेरे साथ में आपको आना पड़ेगा, और अगर आपके सत्य को हमें जानना है तो आपके सामने नहीं, आपके साथ मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। तब हम देखेंगे कि दोनों ही व्यक्ति सत्य कर रहे हैं। तो ये सत्य जो है वो दृष्टि के कोण का है। ये हमारे इस कोण से मुझे वो दृश्य दिखाई दे रहा है। तो जो संवाद करता है, संवाद जो जादू करता है, वो क्या करता है कि वो दृष्टि के कोणों, वो विभिन्न कोण आपके पास देता है जीवन में, और तमाम उन कोणों के प्रति आपका आदर बढ़ता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि संवाद करना शुरू करिए। राष्ट्र और देश के अंतर को भी समझाना हमें और आपको शुरू करना चाहिए कि भैया ये पर्यायवाची हैं, या पर्यायवाची हैं तो किसी भाषाविद से जाके हम पूछे कि यार देश भी क्यों कहा जाता है और राष्ट्र भी क्यों कहा जाता है। जब हम ये समझ जाएंगे तो हमको ये पता लग जाएगा। फिर हम अचानक ये कह देते हैं, आपने मुझे राष्ट्र प्रेमी का संकेत दे दिया और मैं तुरंत आपको राष्ट्र का विरोधी कह दूं। ये बहुत बड़ा रुतबा होता है। हम दोनों ही, ध्यान रखिएगा कि किसी भी राष्ट्र का परिचय उस राष्ट्र में रह रहे
नागरिकों के जमीर से पहचाना जाता है, उस नागरिक को उस राष्ट्र की जमीन से नहीं पहचाना जाता है। राष्ट्र जो होता है वो मात्र भूखंड नहीं होता, वो उस राष्ट्र में रह रहे नागरिकों का भावखंड होता है। तो वो नागरिक होते हैं जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो हमारा अपना ये मानना है कि भावखंड का निर्माण, उसकी दिशा में संवाद स्थापित करेंगे। हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी भ्रमित चित्त में हो, किसी भ्रम के कारण वो किसी अन्य मान्यता को इस मान्यता के साथ दृढ़ मानते हुए चल रहा है, और हमने और आपने क्या कह दिया कि उसको खारिज करना शुरू कर दिया। एक बार बुला के कि अच्छा अपनी मान्यता बताओ क्या है, ये एक व्यापक मान्यता है। हम क्या करते हैं कि हम आपको सहमत करने की शुरुआत में बढ़ जाते हैं। तो तर्क से आप किसी को परास्त कर सकते हैं लेकिन सहमत नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। तो जब तक, इसलिए तर्कों की उपयोगिता जो होती है वो न्यायालयों में होती है, देवालय में तर्क नहीं चलता। ध्यान रखना, सत्य और न्याय किसी भी समाज के उन्नत या उसके व्यक्तित्व को आंकने के ये दो मूल्य हैं कि सत्य कैसा है, सत्य है क्या या न्याय है क्या। होता क्या है कि न्याय हमको देवालय में मिलता है और सत्य हमको न्यायालय में आवश्यकता होती है। होता उल्टा है, हम देवालय में जाके सत्य ढूंढने लगते हैं और न्यायालय में जाके हम न्याय ढूंढने लगते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि तर्क जब तक हैं, तर्कों से हार जीत हो सकती है लेकिन सहमति नहीं हो सकती, परास्त कर सकते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि जो सनातनी चित्त होता है वो किसी को हराने में नहीं, किसी को जीतने में विश्वास करता है। कि हम आपको हराना नहीं चाहते सर, हम आपको जीतना चाहते हैं, और जीतने के बाद भी आप हमारे साथ ही रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। तो वो मेरा अपना मानना है। और ऐसी ही हमारे बुजुर्गों से, चाहे आप रामायण पढ़ लें तो उसमें किसी की पराजय की दास्तान नहीं है, परमात्मा श्री राम की जय की दास्तान है। अगर हम महाभारत देखते हैं तो जय संहिता है वो, उसमें किसी को पराजय की बात नहीं हो रही है, किसी को जीतने की बात हो रही है। ऐसा मेरा एक गृहस्थ के तौर पर मानना है। ये मेरी, और इससे आवश्यक नहीं है कि आप सहमत हो, आपको पूर्णतः असहमत या भिन्न सोचने का अधिकार है, क्योंकि हम दो भिन्न भिन्न लोग हैं। मुझे मेरी परंपरा जो मिली है मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान से, कि वो तो एक पंडाल के नीचे 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण करवाते थे, मतलब हर का निर्माण करते थे, और शाम को उसी पंडाल में हरि की कथा करते थे, यानी श्रीमद् भागवत यज्ञ करवाते थे। और उसी पंडाल में बाजू में हमारा 9 कुंडी हवन होता था, तो वहाँ शक्ति की उपासना हवन करते थे। तो वो तो हरि हर, जहाँ पे हम हरि और हर को लेके अलग अलग स्थान पे खड़े होते हैं, तो हम तो उन हरिहरात्मक यज्ञ के पुरोधा परम पूज्य गुरुदेव भगवान दद्दा जी के स्कूल से निकले हुए या उनके श्री चरणों से उनके पीछे चलने वाले बच्चे हैं। तो हमने तो जो भी देखा है वो यही देखा है कि हर भी वही हैं। हमारे पूज्य दद्दा कहते थे कि यही गोकुल है अपना, यही वृजधाम है अपना, और यही अपना है वृंदावन जहाँ पर श्याम है अपना। न गोकुल ग्राम से मतलब, न उस वृजधाम से मतलब। प्रभाकर, पूज्य दद्दा का नाम प्रभाकर था, देव प्रभाकर। तो प्रभाकर को तो मतलब है तो अपने श्याम से मतलब। वो इस बात में मानते थे कि गादी के ऊपर, आशुतोष राणा तुम गद्दी पे बैठ गए हो इसलिए तुम व्यास हो ना बेटा। व्यास वो होता है वो जहां बैठ जाए वही गादी हो जाती है और वहीं पे व्यास हो जाता है। ये हमारी परंपरा है भारत की। इसलिए परमात्मा श्री राम, आप देखिए ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पिताजी ने मुझे राज्य से निकाला दे दिया। उन्होंने कहा कि पिता ने मुझे जंगल का राज्य दिया। तो राज चेतना जो उनके मस्तिष्क में थी, तो उन्होंने कहा कि जंगल भेज रहे हो, जंगल को भी हम राज्य में रूपांतरित कर देंगे पिताजी। तो तात्पर्य यह है कि वो स्वीकार के भाव से भरा है हमारा और आपका चित्त, हमारी और आपकी चेतना। रावण क्यों इतने सब गुणों के बाद क्रंदन का विषय हो गए और परमात्मा श्री राम अभिनंदन का विषय हो गए? महान शास्त्रों के ऊपर अखंड अधिकार, देवादिदेव महादेव के भक्त, शक्ति के उपासक, मतलब आयुर्वेदाचार्य, ज्योतिषाचार्य, मतलब आप जिनको ये कहते हैं कि उनको चार्य कहना ठीक नहीं है, ये कहें कि स्वयं ज्योतिष, स्वयं शास्त्र, इतनी प्रकांडता।
इतनी बड़ी 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग, और दूसरी तरफ परमात्मा श्री राम उतने ही शस्त्र निपुण, उतने ही शास्त्र निपुण, शक्ति के उपासक, देवादिदेव महादेव के परम भक्त। क्या अंतर था? परमात्मा श्री राम ने हाँ कहना सीखा, स्वीकार करना सीखा, तो वे अभिनंदन के विषय हैं, पूजन के विषय हैं, वंदन के विषय हैं। और रावण ने इनकार करना सीखा, ना कहना सीखा, इसलिए वो क्रंदन का विषय हैं और निंदा का विषय। बिल्कुल। और देखिए, जो पिन ड्रॉप साइलेंस है, ये बताता है कि जो आप सनातन से संबंधित बातें कह रहे हैं वो लोगों को भा रही हैं, मन में उतर रही, लेकिन चूंकि रावण का जिक्र कई बार हुआ और आपने जो शिव तांडव स्तोत्र का सरल स्वरूप देश और दुनिया के सामने पेश किया, उसको सुनकर ऐसा लगता है कि मन भरता ही नहीं, सुनते रहें सुनते रहें। छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो आपके पास चूंकि समय की सीमा है, आपका विस्तार है, तो हम चाहेंगे कि इस वार्ता के अंतिम चरण में वो शिव तांडव हम सभी बिल्कुल, मैं सुने और सुनाना कृतार्थ चाहूँगा, हो। और ये मेरे लिए आनंद का विषय है कि पूज्य सुधांशु जी महाराज भी बैठे हुए हैं, चिन्मय आनंद जी भी बैठे हुए हैं, हिमांगी जी भी बैठी हुई हैं, संतोष आचार्य जी भी बैठे हुए हैं। मतलब इतने महाराज जी जो गौशाला में जिन्होंने 15,000 गायों का, मतलब जो अगर देखा जाए तो हम और आप तो गौ उपासक हैं, लेकिन वो गौ सेवक के तौर पर आज हमारे और आपके बीच में उपस्थित है। ये आनंद, यहाँ पे हमारे मतलब आयुर्वेद जिसको आप ये कहते हैं कि आयु के विज्ञान को बढ़ाने वाले व्यक्ति, जिनका जिनका अभियान है कि दवाइयों को हम धीरे से अपने जीवन से अलग कर दें और बिना दवाइयों के, बिना औषधियों के भी हम कैसे परम स्वस्थ जीवन जी सकें, ऐसे मूर्धन्य विद्वान और परमात्मा के कृपा पात्र लोग बैठे हैं। तो और ये प्रिय आलोक श्रीवास्तव ने, महाराज जी, ये अद्भुत बात है कि जटाटवी गलज्वला प्रवाह पावे तस्थले गले वलंब लंबिताम, जो इतना अद्भुत शिव स्तोत्र है कि जिसमें क्रंदन भी है, जिसमें निवेदन भी है, और जिसमें अपने परमात्मा की चिरोरी भी है कि भाई हमसे गलती हो गई, हम अपना अहंकार दिखाने आए थे, लेकिन किसको दिखा रहे थे? हम उसको दिखा रहे थे जिससे मुझे शक्ति मिली, जिससे मुझे आस्था मिली। हम उसी को अपने ज्ञान का और अपने बल का प्रदर्शन करने लगे थे कि अच्छा हम तुमको अपने आसन सहित ही उठा लेंगे। तो उन्होंने एक अंगूठा रखा और पता लगा कि वही व्यक्ति अचानक, लेकिन बच्चे समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि जब बाप हल्का सा दंड नहीं दे रहा है, बात हल्का सा संकेत दे रहा है, तो हल्का सा संकेत इतना हुआ कि उनके कंठ से उनका उनका सौंदर्य, उनके प्रति प्रार्थना, शिव के श्रृंगार की चर्चा। भाई हम और आप अपने माता पिता को भी फ्लैटर करते हैं कि नहीं करते हैं? हम एक उनकी प्रशंसा करते हैं कि वाह आप कितने अच्छे लग रहे हैं, ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है आपके अंदर, अरे वाह आपने तो ये धारण किया हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें, मुझे लगता था कि भाषा की कठिनाई के कारण इतनी अद्भुत रचना करोड़ों करोड़ शिव अनुरागियों के कंठ का आभूषण ना बन पाए। तो हमारे भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, मेरे छोटे भाई हैं, प्रिय आलोक श्रीवास्तव, उनसे मैंने एक दिन रात में फ़ोन पे निवेदन किया और मैंने कहा कि शिव तांडव स्तोत्र जो है आलोक, ये बड़ा अद्भुत अनुपम है, और मेरा मन है कि इसी भुजंग प्रयात में ही, इसी छंद में हमको इसका हिंदी भावानुवाद करना है। तो बोले भैया ये आप बहुत कठिन काम दे रहे हैं, ये तो संभव ही नहीं है। मैंने कहा अगर ये विचार आया है गुरुदेव भगवान की कृपा से, और ये विचार ये आया है कि मैं तुमसे ही चर्चा करूं, तो निश्चित रूप से ये तो तय है कि कहीं ना कहीं वो तुम्हारी लेखनी के ऊपर कृपा करना चाहते हैं, और ये तो घटित होगा। तुम निसंकोच रहो और चले जाओ, बैठ जाओ, सोमवार को उनसे प्रार्थना कर लेना और उनसे कह देना कि ये मेरे बस का नहीं है, ये सिर्फ एक विचार है, अगर कर दें कृपा। और ये अद्भुत जादू हुआ कि उस लड़के ने, आलोक ने, एक रात में वो सारी की सारी चीजें। और आज आनंद इस बात का है कि मेरे अकेले जो पंचतंत्र वन मेरा यूट्यूब चैनल है, उसी पर तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसका श्रवण किया, और वो विभिन्न प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत चलता है। तो उसमें देवादिदेव महादेव की जो सबसे बड़ी विलक्षण अद्भुत बात है, वो क्या करते हैं, इतने सरल हैं, इतने अद्भुत हैं, और जितने सरल हैं उतने ही कठिन है। अब सरल कितने हैं, बोले कि अवधेश ने बनाया तो वो क्या हो जाएंगे, अवधेश्वर हो जाएंगे।
और अगर हम नदी के किनारे बना दें तो वो नदेश्वर महादेव हो जाते हैं। तो जिसने बनाया वो उसी के हो गए, और जहां बनाया वे वहीं के हो गए। जिसने बनाया उसको प्रसिद्ध कर दिया, और जहां बनाया उस स्थान को सिद्ध कर दिया। वो रखते ही नहीं है कुछ अपने पास। तुम आओ तुरंत लो। ये एलोपैथी है महादेव के पास, होम्योपैथी का काम नहीं है, या आयुर्वेद का काम नहीं है। महादेव तो एलोपैथी के तत्काल तुरंत लीजिए। आप आए हैं, आपने एक बेलपत्री चढ़ाई जिस कामना से, तत्काल उठाओ अपनी इच्छाएं। मेरा अपना ये मानना है, और उसी की परिणाम है कि कामना से पूरित होकर अगर हम महादेव की उपासना करते हैं तो महादेव हमें वह देते हैं जो हमें प्रिय होता है। तो हम सब की लेकिन जब भावना से पूरित होकर हम महादेव की उपासना करते हैं तो महादेव हमें वह देते हैं जो महादेव को प्रिय होता है। तो मेरा अपना ये मानना है। तो वे क्या है? बोले वे शेष हैं, अशेष है, प्रशेष है, विशेष है। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेज हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया। वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिवय शिवम डमट 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 डमरू। कह रहा शिवय शिवम, तरल अनल गगन भवन धरा धरा। शिवाय शिवम। बहुत बहुत धन्यवाद अवशेष। और बस उन्हीं देवादिदेव महादेव से मेरी प्रार्थना है कि हम, मतलब मेरी प्रार्थना में तो ये रहती है कि जो आपको प्रिय है, बस हमें अपना इष्ट अभिष्ट अनिष्ट नहीं पता। हमें तो इतना भी नहीं दिखता। अब ये लाल चश्मा लगाए होंगे, लोगों को लग रहा होगा कि अदा का चश्मा है। ना, अदा का नहीं है, ये आँख का चश्मा है। अब विश्वास कीजिए, आप में से जो भी सामने बैठे हैं, मुझे अब व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे सिर्फ कुछ सामान जैसे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ रखा है। तो जिस व्यक्ति को अपने से 10 फीट दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता, उसको अपने जीवन जन्म जन्मांतर का कहाँ से दिखाई देगा। तो मैं तो उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि बस हे देव, कृपा करना आप कि सबसे कमज़ोर बच्चा हूँ, सबसे अशक्त बच्चा हूँ, और इस वजह से देखिए ना आप, जो सबसे कमज़ोर और सबसे ज़्यादा रोगी होता है, आईसीयू में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो डॉक्टर होता है, सबसे ज़्यादा चक्कर वहीं लगाते हैं। और वो रोगी का ये सौभाग्य होता है कि बार बार डॉक्टर आता है और हमको चेक करके चला जाता है। तो मैं अपने आप को यही मान के चलता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ, सबसे ज़्यादा रुग्ण हूँ। इस वजह से उनकी कृपा गुरुदेव के रूप में हमारे ऊपर होती रहती है, और लाड़ मिलता रहता है, असिस्टेंस मिलता रहता है। वो बार बार देखते हैं, पल्स बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन बढ़ा देते हैं, अगर कहीं कुछ गड़बड़ होने लगती है तो वो संभाल लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुख मिला। जो बातें आपको ठीक लगी हों वो आपके काम की हैं, संवाद की हैं, और जिन बातों से आप इत्तेफाक नहीं रखते, तो अगर उन बातों ने मुझे नष्ट किया है तो उन बातों को आप अपने चित्त से मत लगाइए, क्योंकि वो आपको भी नष्ट कर देंगी। तो इसलिए उस चक्कर में मत पड़िएगा। जो अच्छी लगी वो आपका था, आपसे मिला, आपको लौटा दिया। और जो कठिन लगा, जिससे आप सहमत नहीं हो, ये समझ लीजिए कि बच्चे हैं, अहंकारी हो जाते हैं, थोड़ा बहुत प्रसिद्धि मिल जाती है तो प्रसिद्धता में कुछ बड़ी बड़ी बातें भूल जाते हैं। तो बहुत से लोगों की बातों को आपने माफ़ किया है, क्षमा किया है। बड़ी बड़ी बातें जो हमारे कान में अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही आप इस बच्चे की भी बात को माफ़ कर दीजिएगा। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। और ये सहजता भगवान हमें भी दे, ये भगवान से प्रार्थना है मेरी। और बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।